अब भैया कहते नहीं, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है कि इतना जत्था हो जाए कि पूरा सनातन धर्म मरा रहे महाराज जी। घर घर में सनातनी है, घर घर में जहाँ पे चादर भी चढ़ती थी वहाँ भी राम मंदिर का झंडा लगा होना चाहिए। मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। अब तो फादर भी भाग रहे हैं, चादर भी फट रही है। महाराज जी का कहना है चादर भी फट रही, फादर भी भाग रहे हैं। हम लोग तो धाम के पगले हैं, जहाँ महाराज जी पहुँच जाए वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे रास्ता हो चाहे ना हो, घूमते फांगते। सब लोग सपरिवार सहित आवे और भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा प्रसाद का अनुभव करें। इनको तो इतनी तमीज ही नहीं है कि गद्दी पे इनको बिठाल दिया गया है, चूतिया बने हैं। अपने बाप को ये उड़ गए जैसे। हम तो महाराज जी का कहीं भी दरबार लगता है, महाराज जी के पास हम तुरंत पहुंच जाते हैं। जो साथी थे हमारे, उनसे पूछेंगे कि आप आने वाले हैं तो आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त यार और भी लोग आने वाले होंगे सारे। भैया हम तो पूरा जत्था लेके चलते हैं अपने साथ, क्योंकि महाराज जी का कितना कहना जत्था, है, कितना जत्था, हम कितने लोग रहते हैं? हमारा जत्था तो भैया हम ये सोचते हैं कि जो 100-200 हो जाएगा, हम तो उससे 1000 हो जाए, कि इतना जत्था हो जाए कि पूरा सनातन धर्म मरा रहे महाराज जी। घर घर में सनातनी हो, घर घर में जहाँ पे चादर भी चढ़ती थी वहाँ भी राम मंदिर का झंडा लगा होना चाहिए। और जो विरोध करते हैं कि उनके बारे में क्या कहेंगे? ऊपर से भले कुछ कह रहे हो, अंदर से राम ही बसे हैं भैया सब में। हैं? हाँ, सब में राम बसे हैं। अब तो फादर भी भाग रहे हैं, चादर भी फट रही है। महाराज जी का कहना है चादर भी फट रही, फादर भी भाग रहे हैं। कुछ लोग तो पीछे पड़े हैं सनातन धर्म के, कि सनातन धर्म को लेके गाली गलौज अभद्र टिप्पणी, और वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य था वो श्री राम को लेकर, चौपाइयों को लेकर बड़ा बयान, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? कौन भैया बोला था? स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता है, जानते हैं आप? जी जी जी। उन्होंने बोला था चौपाई गलत है, हटा देनी चाहिए। कौन सी भैया चौपाई थी? चौपाई थी जो शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, शूद्र शब्द का उपयोग किया गया था, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला कि मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। उसके बारे में क्या सोचते हैं? इनको तो इतनी तमीज ही नहीं है कि गद्दी पे इनको बिठाल दिया गया है, चूतिया बने हैं। अपने बाप को ये उड़ गए जय श्री राम बोल रहे, अपने बाप को बोल दे जाके इसे, इनको इतनी तमीज नहीं है। अब भैया कहते नहीं, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है, वही वाला हाल है इनका। तो ये खुले मंच पे ऐसा बोलते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो युवा है वो तो पढ़ा लिखा है, संविधान भी जानता है, रामायण भी जानता है, भागवत भी जानता है थोड़ा थोड़ा। तो क्या ऐसा उनको संविधान के तहत बोलना चाहिए कि जो पहले बना दिया गया, या जो वो खुद चाहेंगे वो बदल देंगे? इनको ये नहीं पता है अभी कि अगर ये ब्राह्मणों के, ये हिंदू धर्म में आते हैं, इनको ये नहीं पता है कि अगर हिंदू राम का भक्त भी है तो परशुराम का भी भक्त है। जिस दिन ब्राह्मण अपने ऊपर उतर आया तो ये सब किनारे हो जाएंगे। ये सब वही वाले हैं कि बस ईद पे बिरयानी खिलाने वाले हैं और वोट लेने वाले हैं बस। मतलब आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला वो बहुत चौपाई गलत बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए, बिल्कुल जो भी नहीं भगवान हटनी की चाहिए। तरफ से, जो तुलसीदास की तरफ से रच दिया गया वो सत्य है। बस बिल्कुल और सत्य हमको लगता है कि शायद नेताओं को शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल देना चाहिए भैया। इनको लोगों को पहली बात संतों की शरण में जाना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। ये लोग बस ऐसे टटपुंजिया वाले बन गए जाके तो उसी में ज्ञान देने लगते हैं। पहले संतों की शरण में जाए, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। क्योंकि यहाँ जानते दूर दूर से, वहाँ उत्तराखंड में है नीम करोली महाराज जी, आप भी शायद भिज्ञ होंगे उनसे। मार्क जुकरबर्ग, एप्पल आईफोन के मालिक, सब वहीं जाते। जब दुनिया के लोग परेशान हो जाते हैं तो भारत आता है, क्योंकि भारत क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार है। यहाँ से हर चीज़ आपको मिलेगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको मिलेगी। यहाँ पे हर एक संत है, हर एक चीज़ है आपको मिलेगी। तो वही चीज़ अब महाराज जी की, वो कहते नहीं है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो महाराज जी अब सनातनी का झंडा लेके बढ़ चुके हैं आगे। तो पीछे पीछे तो भैया क्या फालतू के करते लोग। क्या हैं आप? हम भैया स्टूडेंट हैं भी। तो स्टूडेंट लाइफ में बड़ा अच्छा मतलब बोल लेते हैं, सारी चीज़ों के जानकार लग रहे हैं साहब। अब भाई जिसका महाराज जी कहते नहीं है, गुरु पहलवान चेला बलवान, गुरु हमारे पहलवान है तो चेला थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तो अब आपसे एक हम ये सवाल पूछेंगे कि सबसे ज़रूरतमंद सवाल है, आप युवा हैं इसलिए पूछ ले रहे हैं। क्या नेताओं को धर्मों के खिलाफ खिलवाड़ करना चाहिए, या जो बेरोजगार लोग हैं उनके पक्ष में काम करना चाहिए? दोनों पक्षों में काम करना चाहिए। न धर्म को इधर से उधर करें। ये दंगे फसाद जितने होते हैं ये सिर्फ नेताएं कराते हैं सिर्फ। और ये जितनी नौकरियां, जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब नेता कराते हैं। ये सब बराबर से काम करें ना अपना, तो कुछ भी ना हो इसमें। ये धर्म परिवर्तन इन्होंने, आज वो आ गया बागेश्वर धाम ने ये कर दिया, वो कर दिया। आज तक इतने हो गए, हर मंदिर से, आप भी जानते होंगे, हर मंदिर से सरकार को डोनेशन जाता है। कभी किसी मस्जिद से गया डोनेशन? किसी से गया कभी? कुछ अभी लिख दिया जाए कि
गणेश अगरबत्ती आपने जलाई, आप भी ब्राह्मण हो, जलाते होगे धूप बत्ती, क्या उस पर गणेश जी की फोटो पड़ी, बाहर फेंक दिया, ठीक है। आप किसी भी अगरबत्ती के ऊपर अल्लाह अगरबत्ती लिख दो, फैक्ट्रियां जल जाएंगी भैया, ये फैक्ट्रियां जल जाएंगी। तो ये सिर्फ सरकारों का है। बात तो बिल्कुल सही है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि क्या होना चाहिए सरकार को, मतलब सपोर्ट करना चाहिए, जैसे लाखों लोगों की भीड़ है इसको भी सपोर्ट करना चाहिए, और शायद हमको लगता है कि शिक्षा, बेरोजगार, चिकित्सा पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बेरोजगारी बच्चों के ऊपर जो है कुछ ध्यान देना चाहिए कि हर वैकेंसी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, और प्लस आगे आने वाली वैकेंसी को जो है वापसी रखा जाए, ताकि जो है हर बच्चा जो है बेरोजगार जो बैठा हुआ है वो सिलेक्टेड होता चला जाएगा, और उसी तरीके से बेरोजगारी थोड़ी कम होती जाएगी, और बच्चा भी जो है मन लगा के पढ़ाई करेगा। जैसे बीच बीच में कुछ लोग छोड़ देते हैं, जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है तो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, तो उस वजह से जो है बच्चे लोग जो है मन लगा के पढ़ाई करेंगे और बेरोजगारी थोड़ी कम होती चली जाएगी। क्या करते क्या हैं आप यहाँ पर, किस वजह से आए थे? दोनों बातें। हम तो महाराज जी का कहीं भी दरबार लगता है, महाराज जी के पास हम तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे कहीं दरबार लगता है, कहीं भी लगता हो, इलाहाबाद लगता हो, कहीं भी लगता हो, तो मैं जो है पहले से ही 1-2 दिन पहले जो है वहाँ चला जाता हूँ कि देख आता हूँ कि महाराज जी कहाँ आएंगे, कैसे क्या आएंगे, ताकि आने वाले समय में जो है हमको आने में जो है दिक्कतें परेशानी ना हो। हमारा मकसद था कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, हम तस्वीरों को दिखाएं। महाराज जी से भी बात हुई, उन्होंने व्यवस्थाएं बताई, और व्यवस्थापक से भी बात हुई, उन्होंने व्यवस्थाएं बताई। लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पर जानने की कोशिश की कि जो लोग हैं यहाँ के वो क्या जान रहे हैं, वो कैसी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कुछ कर्मचारी से बात हुई, सारी व्यवस्थाओं को जानने समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा हमको ये बात समझ में आई कि जब ज़मीनी स्तर पर आप उतरेंगे तो शायद आप जब आम लोगों की बात को समझेंगे तो आपको शायद दिल्ली में बैठी मीडिया या नोएडा में बैठी मीडिया इन तस्वीरों से गुरेज करती है, जो तस्वीरें ज़मीन से निकलकर नहीं जाती हैं। तो जब हमने शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जानने की कोशिश की, तो लोगों का मानना है कि आप बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही ध्यान दें, सिवाय या यूं कहें कि किसी भी धर्म ग्रंथ को छेड़ने के बजाय। एक बार फिर से देख लीजिए, साथी थे दोनों जिन्होंने अपना परिचय दिया और बखूबी से अपनी बात रखी।